हमारा भारत प्राचीन मंदिरों का शहर कहा जाता है। भारत के कई हिस्सों में अलग अलग मंदिर हैं जो अपने इतिहास और वास्तुकला के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। इन मंदिरों की वास्तुकला कुछ ऐसी है कि आज आधुनिक दौर में बना पाना मुश्किल है और दुनिया भर में ऐसे निर्माण और उपलब्धियों को विशेष करके विश्व के 7 आश्चर्यों में शामिल किया जाता है। लेकिन हमारे भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जो अपने आप में किसी आश्चर्य से कम नहीं हैं। ऐसी ही वास्तुकला का नमूना है हमारे एलोरा गुफा में स्थित कैलाश मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। कैलाश मंदिर अपने आप वास्तुकला और हस्तशिल्प और उच्च श्रेणी की कारीगरी का एक अद्भुत नमूना है। यह मंदिर भले ही 7 आश्चर्यों में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन यह मंदिर 7 आश्चर्यों में से कहीं ज्यादा महत्व रखता है। कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया था? आखिरकार कैलाश मंदिर अपने आप में आश्चर्य क्यों है? प्राचीन मंदिर समय में इस मंदिर का निर्माण कैसे किया गया? किस मुगल आक्रांताओं के द्वारा इस मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया गया? आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, भारत सदैव अपने वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था। प्राचीन समय में राजाओं के द्वारा बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया जाता था। कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के प्रतापी राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा सन 756 से 773 के मध्य कराया गया था। इस मंदिर के निर्माण में 18 वर्षों का समय लगा था और इस मंदिर के निर्माण में 7000 मजदूरों ने दिन रात कार्य करके इसके कार्य को पूर्ण किया था। इस मंदिर के निर्माण को लेकर एक मान्यता है कि एक बार राजा कृष्ण प्रथम गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। उस समय उनकी रानी के द्वारा प्रण लिया गया कि राजा के स्वस्थ होने तक व्रत रखेंगी। वह मंदिर के शिखर के पूर्ण होने तक व्रत का अंत करेंगी और जब राजा स्वस्थ हुए तो मंदिर का निर्माण किया जाना शुरू हुआ। तो बताया जाता है कि निर्माण में अत्यधिक समय लगेगा और इतने लंबे समय तक व्रत रखना असंभव है। तब रानी के द्वारा भगवान शिव से सहायता मांगी गई और कहा जाता है कि उसके बाद पृथ्वी से भू अस्त्र प्राप्त हुआ जो पत्थर को भाप बना सकता था। इस अस्त्र की सहायता से मंदिर का निर्माण किया गया। इतने कम समय में आखिरकार इस मंदिर का निर्माण किया गया और मंदिर के निर्माण के बाद भू अस्त्र को उसी जगह पृथ्वी में एक गुफा के नीचे छिपा दिया गया। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर कैलाश पर्वत की तरह उसी आकार में निर्माण किया गया है। 276 फीट लंबे और 154 फीट चौड़े इस मंदिर को एक ही पत्थर के चट्टान को काटकर तराश कर बनाया गया है। इस चट्टान का वजन संभवतः 40,000 टन तक बताया जाता है। मंदिर जिस चट्टान से बनाया गया है उससे पहले उस चट्टान को यू आकार में काटा गया, जिसमें लगभग 2 लाख टन चट्टान के पत्थर को हटाकर बनाया गया था। आमतौर पर पत्थर से बने मंदिरों को सामने की तरफ से तराशा जाता है, लेकिन कैलाश मंदिर भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जो ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ तराशा गया है, जो अपने आप में एक आश्चर्य है। कैलाश मंदिर विश्व के पत्थर से प्राचीन पत्थरों से निर्मित सबसे बड़ी संरचना है। इस मंदिर में प्रवेश द्वार, मंडप तथा कई मूर्तियां हैं। 2 मंजिल से बनाए गए इस मंदिर को भीतर से बाहर की तरफ 2 मूर्तियों से सजाया गया है। मंदिर के सामने खुले स्थान में नंदी विराजमान है और उसके दोनों तरफ विशालकाय 2 हाथियों तथा स्तंभ बने हुए हैं। कैलाश मंदिर के नीचे हाथियों का निर्माण किया गया है और यह कैलाश मंदिर उन्हीं हाथियों पर टिका हुआ है। उस समय ऐसे मंदिरों का निर्माण किया जाना बेहद कठिन था, लेकिन यह अद्भुत मंदिर बड़ी सरलता से निर्माण किया गया था। मुगल के द्वारा इस मंदिर को भी तोड़ने का प्रयास किया गया था, जिसमें से मुगल आक्रांता औरंगजेब के द्वारा नुकसान पहुंचाने का कई बार प्रयास किया गया, लेकिन छोटे मोटे नुकसान के अलावा इस मंदिर को किसी प्रकार का नुकसान नहीं किया जा सका। कैलाश मंदिर अपने आप में कई रहस्यों को आज भी समेटे हुए है। इस मंदिर में कई रहस्यमयी घटनाएं होती रहती हैं। कैलाश मंदिर की दीवारों पर कई प्राचीन लिपियों का प्रयोग किया गया है, जो आज तक किसी को समझ में नहीं आया। ऐसा कहा जाता है इस लिपि के माध्यम से गुफा के द्वार खोलने का रहस्य छिपा है। ऐसा कहा जाता है इस गुफा के अंदर भगवान शिव से प्राप्त भू अस्त्र तक जाने का रास्ता है। ऐसा भी कहा जाता है कि वैज्ञानिकों के द्वारा मंदिर के गुफाओं को खोलने का प्रयास किया गया था, लेकिन यहाँ पर रेडियो एक्टिव किरणों के प्रभाव के बाद वैज्ञानिकों ने कार्य करना बंद कर दिया था। हालांकि जिस तरीके से कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया है, पुरातत्व विभाग के अनुमान लगाते हैं कि इस मंदिर के निर्माण में 150 वर्षों से अधिक का समय लगना था, लेकिन इस मंदिर के निर्माण में मात्र केवल 18 वर्षों का समय लगा, जो अपने आप में एक आश्चर्य से कम नहीं है।
भारत में ऐसे ही कई अनोखे अजूबे हैं जिसे जय हिंद, वंदे मातरम।